हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथास्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं का निकम और हमारी बातें ईश्वर तक पहुँचाकर सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने का कृपा प्रदान करें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, अभी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं, इसलिए विघ्नों के हरण करते हैं, इसलिए आप गणपति गणेश हैं। हे गणेश जी महाराज, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बाबा भोलेनाथ में या पार्वती का शिव परिवार के साथ स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस गौर बिंदु आकाशन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। आप ही मुझसे कथा कर लीजिए, आप ही सुन लीजिए और आप ही सुना लीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्र प्रणव उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में वर्तमान में विराजमान, मैं उनको वंदन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से मैं यह पुराण पढ़ पा रहा हूँ। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। कल अस्वस्थता के कारण दिन भर कल क्लिनिकल जांच और डॉक्टर के जांच में रहने के कारण मैं कथा नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा भोलेनाथ से माफ़ी मांगता हूँ कि बाबा, बाकी आप ही जाने, आपका काम जाने। मैं तो कथा करने का प्रयास करता रहूँगा जब तक आपके सानिध्य में हूँ। मैं आपके शरण में ही रहूँगा। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर। हम लोगों ने परसों पढ़ा था कि जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त हो, इसका सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभाग, तुम भी इस मंत्र का सदा जप किया करो। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार पहले सदगुरु को मुख से सुना हुआ वह षडक्षर महात्म मैंने तुम्हें समक्ष रखा है। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य जी कहते हैं, द्विजो वरो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्तऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह मनोवांछित फल की पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राजसूय तथा अश्वमेघ दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों को भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम अत्रिय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्निये नमः, ओम अरुंधत्ये नमः। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। ब्रह्म ऋषियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका के साधनभूत समस्त औषधियां, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की प्यास पीड़ा से व्याकुल हो उठे। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब
सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तऋषि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षादर्भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले, मैं आप लोगों का अन्न, ग्राम और धान जो आदि दूंगा। ऋषि बोले, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, वह स्वाद के मधु के समान है, किंतु परिणाम के विष के तुल्य होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारी धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चले गए दिए। तब राजा ने गुलर के फूलों में सोना भरकर उन फूलों को सप्तऋषियों को मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गुलर के फूलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देख अत्रि ने एक फल जो तोड़कर देखा, उसमें स्वर्ण देखकर कहा, हम लोग की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है जो इन फलों को स्वर्ण के भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इस स्वर्ण पूरित फलों को दूर ही त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अंकिंचन है। इन दोनों जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो इससे निर्वित है, उन्हें बड़ी लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ने कहा, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाले मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अर्थ संपत्ति मोह में डालने वाली है, मोह नरक में गिराने वाला है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुष धन को प्रयत्न पूर्वक त्याग दे। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह नाशवान हो बताया गया है, और तपस्या द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा मेरा विचार है। भरद्वाज जी बोले, बुढ़ापे में से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केस जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर को बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग को वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी धन के बढ़ने से साथ साथ बढ़ती जाती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, उसे पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। वह अपने साथ सैकड़ों दुख लिए चलती है और उसके द्वारा प्राय अधर्म हो ही होता है। अतः तृष्णा की सर्वथा त्याग देना चाहिए। गौतम ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहां से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट हैं। विश्वामित्र बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बांध के समान बांधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाले पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे घी का आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति बोली, जैसी अनंत मृणालतंदुए कमलताल नाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों का देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वाले के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्रांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा को त्याग कर देने वाला पुरुष को ही सुख मिलता है। चंडा बोली, मेरे ये स्वामी लोग
जब इस धन की संपत्ति सर्प की भांति डरते हैं, तो मुझे भी इस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशुमुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। सूर्य कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्त ऋषिगण उन स्वर्ण गर्भित फलों को वहीं छोड़कर अनियत चले गए। तत्पश्चात उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ सुनोमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर उन सब ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुत तेरे मिन्नाल निकाले और किनारे पर रख संध्या तर्पण आदि पुण्य काल कर्मों में लग गए। तदंतर वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां मिन्नालों को देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दिशा में भी किस निर्दयी ने हमारी समस्त मिन्नाल इस स्थान से चुरा लिया है। सुनोमुख ने कहा, जिसने इन मिन्नालों को चुराया वह साम आदि वेदों के पढ़े, अतिथि प्रेमी गृहस्थ हो तथा निरंतर सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे जो द्विजातियों को अभिष्ट भी है ही है। अतः यह निश्चय ही हो गया कि इन मिन्नालों को चोरी श्रीमान ने ही की है। सुनोमुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों को मिन्नाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने। द्विजवरों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्लोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं। हमारे मन में स्वर्ग की लिप्तता नहीं है। अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मिन्नालों से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र प्रयत्न समुची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारें। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मेरे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सब पातकों का नाश करने वाले हों। हम सदा यहीं तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इंद्र बोले, सप्तऋषियों, आप लोगों को यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा, वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे, वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाक्षित हो यहाँ इंगुदी, बैर अथवा बेल आदि से भी पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो किन्नर गणों के मुख से अपने स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से सुप्रशंसित हो वहां से अंतर ध्यान हो गए तथा वे सप्तऋषि वहीं रहने लगे। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्तऋषियों ने अपनी आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप की जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उनका पूजन करता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो लिंग रूप की जय, सप्तऋषियों द्वारा निर्मित लिंगेश्वर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम।
जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज की जय, राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की जय। मातृदेवी पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें और सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। और मैं अपने विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो, कोई भी भूल हो रहा हो तो हमें माफ़ कीजिएगा और इस कथा के श्रवण का लाभ सभी को देकर सभी को इस श्रावण मास के पूर्णिमा का महत्व, चमत्कारपूर्ण के बारे में आप सभी को कृपा बनी रहे और इस ज्ञान से लोगों का लाभ हो। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर हर महादेव।